लाइव प्रूफ देखो, मैं आपको स्केच करके दिखाने वाला हूँ। का स्केच कर रहा है इसलिए कल का डेट यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, आज ये 2 तारीख ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो 2 जुलाई। ठीक है, करके दिखाने वाला हूँ क्या इसमें मिलता है। तो वेलकम बैक गाइस, और एक नई धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो वाकई धमाकेदार होने वाला है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि उड़ान पे मर्चेंट के बारे में आप इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। क्या है उड़ान पे मर्चेंट का बिजनेस मॉडल, इसका कैसे इनकम का सोर्स है और कैसे आपको डेली अप टू 500 रुपए तक कमा सकते हो, वो भी लाइव प्रूफ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं मैं कितना इसमें पैसे कमा भी हूं। ठीक है, सो गाइस कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आप यदि मर्चेंट के द्वारा अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको कैशबैक मिलेगा, आप यदि सेल्फ अकाउंट क्रिएट करते हो तब कैशबैक मिलेगा, कैशबैक मिलता है तो मिलता कैसे, और कुछ लोगों का कैशबैक यदि मिल जाता है तो पेंडिंग में चला जा रहा है, उस पैसे आने में अभी कितना टाइम लग सकता है, वो भी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ पूरे अंत तक आपको बने रहना है। यदि डेली में 500 रुपीज आप टू कमाना चाहते हो तो देखो गाइस, 500 रुपीज मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, जैसे आप लोग इसमें काम करोगे ना, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं पर डे में आपको नहीं तो कम से कम आपको 90 से 100 रुपए ऐसे ही कमा सकते हो। ठीक है, मैं वो गारंटी एंड दावे के साथ बता सकता हूं। सो इस वीडियो के साथ पूरे अंत तक बने रहो। जो भी आप रियल टाइम पे यदि पैसा कमाना चाहते हो और रियल टाइम का सोर्स है, विदाउट इन्वेस्टमेंट पे यदि पैसे कमाना चाहते हो, और उड़ान पे मर्चेंट के बारे में किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें कमेंट कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर से दूंगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले उड़ान पे मर्चेंट का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसका क्या ऑफर है, इसका क्या बिजनेस मॉडल है, वो पहले आपको डिस्कस कर देता हूं। उड़ान पे मर्चेंट का सबसे पहले बिजनेस मॉडल है गाइस। उड़ान पे मर्चेंट होता है किसके लिए? उड़ान पे मर्चेंट होता है एक शॉप होना, जो लोग दुकान वगैरह कोई लोग शॉप वगैरह चलाते हैं, बेसिकली उनके लिए होता है। ठीक है, सो हम लोग इसका फायदा उठाते हैं, हम लोग अपने फायदे के लिए इसको हम यूज करते हैं। सो गाइस इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन में बताता हूं। जैसे फर्स्ट टाइम के लिए ट्रांजेक्शन करोगे मिनिमम 25 रुपए का, यदि किसी भी क्यूआर कोड से यदि पे करते हो मिनिमम 25 रुपए का, तो उसमें से आपको 80 रुपए से लेकर 100 रुपए फिक्स अमाउंट मिलना ही है। सो आज की इस वीडियो में पूरे को लाइव प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूं, ऐसा नहीं मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, पूरे लाइव प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूं। सो गाइस आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आपको 80 रुपए से लेकर 100 रुपए फिक्स मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। सो गाइस जैसे आप उड़ान पे मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर आता है 10 नंबर ट्रांजेक्शन पे। जैसे 10 ट्रांजेक्शन लेते हो, कुछ भी मतलब 25 रुपए या तो उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन लेते हो तो उसमें 11 रुपए से पूरे 100 रुपए मिलना ही है आपको। मिनिमम 11 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, 11 रुपए मिलेगा ही, या तो फिर उससे बड़ा अमाउंट भी मिल सकता है, अप टू 100 रुपए तक। आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोगे तो उसमें से 80 रुपए से लेकर 100 रुपए मिल जाएगा। फिर 10 ट्रांजेक्शन लोगे तो उसमें से आपको 11 रुपए से लेकर 100 रुपए मिल जाएगा। फिर 25 ट्रांजेक्शन लोगे उसमें से आपको 11 रुपए से लेकर 100 रुपए तक मिलेगा। फिर आगे आपको 50 ट्रांजेक्शन 11 रुपए से 100 रुपए मिलेंगे। फिर आता है 100 ट्रांजेक्शन 11 रुपए से 100 रुपए तक मिलेंगे। सो आई होप इसका बिजनेस मॉडल क्या है आपको पता चल गया होगा। यूपीआई आईडी से बार बार ट्रांजेक्शन लेते हो ना, एक ही सेम अमाउंट का 25 रुपए का ही बार बार ट्रांजेक्शन लेते हो, एक ही पेटीएम अकाउंट पे एक ही डिवाइस से बार बार ट्रांजेक्शन लेते हो, तभी भी ऑफर काउंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? आप एक ही डिवाइस से एक ही यूपीआई में बार बार ट्रांजेक्शन लेते हो, 25 रुपए का सेम नंबर से ट्रांजेक्शन, तभी भी ऑफर काउंट हो जाएगा आपके लिए, और इसमें भी आपको कैशबैक मिलना स्टार्ट भी हो जाएगा। सो ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास यदि एक नंबर है तो इसमें भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप यदि आपका अकाउंट बचाना चाहते हो, इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, तो एक कंडीशन आप रख सकते हो। आपके पास समझो एक ही बैंक अकाउंट है, उसी बैंक अकाउंट आपके पास पेटीएम है, फोन पे है, अमेजन है, गूगल पे है और बहुत सारा यूपीआई वगैरह है, तो उसमें से एक ही बैंक से आप अलग अलग यूपीआई में अलग अलग एप्लीकेशन पे ट्रांजेक्शन कर लो। ठीक है, इसमें से क्या होगा, चांसेस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला एप्लीकेशन काफी लंबे टाइम से पेमेंट दे रहा है, लगातार 1 साल से सबको कंटिन्यूअसली पेमेंट दे रहा है। आप यदि मेरे चैनल पे जाओगे, ये उड़ान पे मर्चेंट डिजिटल तक लिख के सर्च करोगे, मेरा लिस्ट का वीडियो देखना, बहुत ही बड़ा लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले खुलासा मैं ही किया था। ठीक है, एजेंट का नंबर भी दिया था। अभी मेन चीज उठ के आता है, इसको क्रिएट कैसे करें, एजेंट के द्वारा क्रिएट करें या सेल्फ क्रिएट करें। देखो ऐसे एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप यदि एजेंट के द्वारा क्रिएट करोगे तो एप्लीकेशन लंबे टाइम तक चलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है, आपको लंबे टाइम तक ज्यादा चल सकता है। आप यदि सेल्फ क्रिएट करोगे तो लंबे टाइम चलने का चांसेस उतना ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करो, एजेंट के द्वारा क्रिएट कर सकते हो। आप यदि सेल्फ क्रिएट करोगे तो एप्लीकेशन कुछ दिन चलेगा, फिर ऑफर आना बंद हो जाएगा, कैशबैक देना बंद कर देगा, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत कुछ प्रॉब्लम का होता है। अभी के टाइम देखो, कल रात के टाइम बग आया था, बहुत सारे लोगों ने जैसे मोबाइल नंबर पासवर्ड और मोबाइल नंबर दिया तो बैंक अकाउंट डाले थे सक्सेसफुली, शॉप पर नंबर देने पे ही अकाउंट क्रिएट हो जा रहा था। जिन जिन लोगों ने ट्रांजेक्शन करा सबको 90 रुपीज 100 रुपीज करके सबको कैशबैक दिया जा रहा था, मतलब बहुत बड़ा बग
वर्क चल रहा था उस टाइम, जिन जिन लोग अभी तो देखो क्या बैंक ऐड ही नहीं हो रहा है, ओटीपी का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह बहुत कुछ प्रॉब्लम है। देखो गाइस एक उड़ान पे मर्चेंट क्रिएट करने के लिए 1 साल पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया था बहुत बड़ा, आपको जीएसटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे या बहुत कुछ चीज होना चाहिए, तभी जब उड़ान पे मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वो भी सेल्फ क्रिएट कर सकते हो एज ए विदाउट एजेंट पे। एजेंट क्या करता है, ओनली फॉर आपका नाम लेता है, आपका बैंक अकाउंट लेता है, आपका आईएफएससी कोड लेता है और आपका शॉप का नाम लेता है, ये 4 चीज लेता है, बस आपका उड़ान पे मर्चेंट क्रिएट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उड़ान पे एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे उड़ान पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद 3 डॉट लाइन पे इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऊपर में आप लोग देख सकते हो उड़ान पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कैशबैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हो मैंने 91 रुपीज का मुझे मेरे को रिसीव हो चुका है कल के दिन, ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको मैं इन्फॉर्म कर दिया हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे गो बैक करता हूँ, मेरे को और एक स्केच कार्ड मिल चुका है। चलिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी इसको मैं आपको लाइव प्रूफ, देखो मैं आपको स्केच करके दिखाने वाला हूँ। स्केच कार्ड है इसलिए कल का डेट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। आज ये 2 तारीख ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो 2 जुलाई, ठीक है। सो कैसे कल का आज का डेट है और कल का स्केच कार्ड है, मैंने स्केच नहीं किया। मैं सोचा था कल एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में आपको लाइव प्रूफ स्केच करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस मैं आज इसको स्केच करके दिखाने वाला हूँ क्या इसमें मिलता है। सो गाइस और पैसा बैंक पे आता है कि नहीं आता है। सो देख सकते हो गाइस सेकंड जो स्केच कार्ड मिला है मुझे 11 रुपए का मिला है और इस पैसे इंस्टेंट बैंक में सेटलमेंट हो जाता है। देख सकते हो ये प्रोसेस योर बैंक अकाउंट शॉर्टली। थोड़ी देर वेट करता हूँ, थोड़ी देर जैसे वेट करूंगा इस पैसे मेरे बैंक में सक्सेसफुली आ जाएगा। ये अभी प्रोसेसिंग पे चल रहा है। देखो गाइस और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैसे कि और 10 ट्रांजेक्शन जैसे मैं लूंगा, 10 ट्रांजेक्शन लेने के बाद मुझे और एक स्केच कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। उस स्केच कार्ड में मुझे रैंडम से कुछ भी अमाउंट मुझे मिल सकता है, लाइक 11 रुपए से मुझे 100 रुपए तक कुछ भी रैंडम से अमाउंट मिल सकता है। सो अभी भी देख सकता हूँ ये अभी प्रोसेस में, थोड़ी देर के बाद ये भी पेमेंट जो कि मेरे बैंक में सक्सेसफुल आ जाएगा। तो गाइस ऊपर में जो कैशबैक वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, इस पे क्लिक करो। देख सकते हो मैं जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन 10 ट्रांजेक्शन लेने के लिए जाऊंगा, मुझे और एक स्केच कार्ड दिया जाएगा। चलिए आपको मैं लाइव प्रूफ और 10 ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ, उसमें मुझे क्या कैशबैक क्या मुझे पैसा मिलता है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन लिया, देख सकते हो एक ट्रांजेक्शन लेने पे मुझे काउंट हो गया, ठीक है। सो गाइस मैं अभी और 9 ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ। 9 ट्रांजेक्शन लेने के बाद मुझे देखता हूँ और एक स्केच कार्ड मुझे मिलता है क्या नहीं, और स्केच कार्ड में मुझे यदि मिल जाता है कुछ भी अमाउंट तो उस पैसे बैंक पे आने में कितना टाइम लगता है। मैं देख सकते हो कैशबैक वाला ऑप्शन में मैं क्लिक किया और मैंने 10 ट्रांजेक्शन जैसे ही कंप्लीट किया मेरे को और स्केच कार्ड मिल गया। चलिए स्केच कार्ड को मैं लाइव प्रूफ स्केच करके आपको दिखाता हूँ। सो इस पे मैं स्केच किया और अभी इसमें देख सकते हो 2 तारीख आज का ही डेट है। सो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इसमें देख सकते हो 11 रुपए शायद मिल सकता है। तो देख सकते हो मुझे 11 रुपए रिसीव हो चुका है। तो वी आर प्रोग्रेस से भी मेरा पैसा सक्सेसफुली बैंक पे आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर अंदर। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी बैक कर देता हूँ, इसमें से डेली 11 रुपए करके ही मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जैसे अकाउंट क्रिएट करोगे कुछ ज्यादा अमाउंट का मिलेगा और अभी पर डे 11 रुपए करके ही मिलेगा। यदि सेम अकाउंट सेम डिवाइस यदि बार बार पेमेंट लोगे तो आपको 11 रुपए करके मिलेंगे, और अलग अलग डिवाइस यदि पेमेंट लेते हो सो उसमें से आपको ज्यादा रुपए भी मिल सकता है। सो इसमें देख सकते हो ये भी प्रोग्रेस है, पता नहीं कुछ दिन से मतलब आज से ही, और मतलब पेमेंट जो की है अभी प्रोसेसिंग पे चला जा रहा है, उसमें आपको आने के लिए 1-1.5 घंटे तक भी समय लग रहा है। बट क्या हो रहा है कल के दिन मैंने जब ये ट्राई किया तो इंस्टेंट के इंस्टेंट पेमेंट आ जा रहा था। देख सकते हो ये मेरा आईडी है और 1 जुलाई पैसा मेरा बैंक में भी सक्सेसफुल आ गया है। और ये भी देख सकते हो 11 रुपए मैंने किया है, ये भी पैसा अभी तक बैंक पे नहीं आया, पता नहीं अभी थोड़ी देर के बाद ये भी पैसा आ जा सकता है बैंक पे, ठीक है। सो गाइस जो मैंने 91 रुपीज इसमें लगा इसमें किया था तो ये पैसा मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। कल के डेट में देख सकते हो गाइस 1 जुलाई 3:56 पे ये मेरा जो कि पैसा बैंक पे आ चुका है। देख सकते हो 1 जुलाई को, देख सकते हो 1 जुलाई कल का ही डेट है और मेरा पैसा यहाँ पर मिल गया है। और वो आपको फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज कर 2 ओटीपी लेता है, बस आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता था। बस एजेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके लिए कुछ आपको चार्जेस देना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेली नहीं तो फिक्स अमाउंट 10 ट्रांजेक्शन लेने पर ही आपको 11 रुपए डेली मिलते जाएंगे। कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी को रेफर नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। डेली आपको फिक्स 11 रुपए मिलेंगे ही मिलेगा। यदि 10 ट्रांजेक्शन एक ही डिवाइस से बार बार लेते जाओगे ना, उसी बैंक पे नहीं है किसी अलग बैंक पे, जिस बैंक पे आपने उड़ान पे मर्चेंट क्रिएट किया हो उस बैंक पे आप ट्रांजेक्शन मत लो, किसी अलग डिफरेंट बैंक पे आप यदि उसी यूपीआई में बार बार ट्रांजेक्शन लेते हो तभी भी आपका ऑफर काउंट हो जा रहा है। आई होप आप लोगों ने मैं क्या आपको बताना चाहता हूं आप लोग समझ आ गया होगा इस चीज के बारे में। अभी एक मेन चीज उठ के आता है, इसका प्रॉब्लम पेंडिंग हो जा रहा है। देखो गाइस कल के टाइम क्या हो रहा था, जिन जिन यूजर ट्रांजेक्शन कर रहे थे मतलब इतना हेवी ट्रैफिक की वजह से बहुत सारे अकाउंट पे कैशबैक तो दिया जा रहा था, बट क्या हो रहा था कैशबैक बैंक में सक्सेसफुली सेटलमेंट नहीं हो रहा था, मतलब पेंडिंग में फंस गया था, ठीक है। तो अभी के टाइम वही सेम प्रॉब्लम है। मैं भी आज वीडियो बनाया उसमें भी जो कैशबैक है फंस गया है, अभी भी वो कैशबैक बैंक पे नहीं हुआ। बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, उड़ान पे मर्चेंट पहले भी था, उस टाइम क्या था इंस्टेंट पेमेंट पैसा आ जाता था। कल के टाइम जो सुबह से लेकर दोपहर तक जिन जिन लोगों ने यदि ट्रांजेक्शन किया होगा तो सबका पैसा इंस्टेंट बैंक पे सक्सेसफुली सेटलमेंट हो जा रहा था। जैसे ही दोपहर मतलब तकरीबन 5-6 बजे तक जिन जिन लोगों हैवी ट्रैफिक आ गया था, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बना दिया था इस चीज के बारे में और बहुत वायरल भी हो गया था इस ऑफर को। इसलिए ये वाला जो बग था वो फिक्स कर दिया गया है, सबको कैशबैक
नहीं आ रहा था सबको कैशबैक अभी फिक्स कर दिया गया। बट आपको जिन जिन काम किया सबका कैशबैक आएगा, पैसा मिल जाएगा, टेंशन मत करो, सबका पैसा आ जाएगा। जिन जिन यूजर अभी भी पेंडिंग में पैसा फंसा हुआ है, सो गाइस आपको उड़ान पे मर्चेंट के बारे में तो कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करो। और आपको एजेंट का नंबर कहां मिलेगा, आपको यदि एक उड़ान पे मर्चेंट क्रिएट करना चाहते हो तो एक एक मर्चेंट पे आप क्यूआर कोड प्लस दिया जाएगा। आपको उसके लिए कोई जीएसटी नहीं चाहिए, ना ही कोई आपको गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ भी नहीं, ना आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी नहीं चाहिए। उड़ान पे मर्चेंट क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए ओनली फॉर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट पे जो नाम है वो होना चाहिए, फिर आईएफएससी कोड होना चाहिए और आपको सिर्फ ओटीपी 2 चाहिए आपको, और कुछ नहीं। और शॉप का नाम तो चाहिए, आप भी दे सकते हो, नहीं तो जो एजेंट है वही आपको शॉप का नाम दे देगा, ठीक है। सो गाइस ये कुछ चीज चाहिए और बाकी कुछ भी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। 2 ओटीपी चाहिए, एक तो बैंक जोड़ने के लिए और एक बार एप्लीकेशन वेरीफाई करने के लिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और एक एक उड़ान पे मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के लिए 150 रुपीज यहाँ पर चार्जेस दिया गया है। सो आप उसके साथ और क्यूआर कोड भी आपको दिया जाएगा जो कि फिजिकली क्यूआर कोड होगा। आपको यदि चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। तो मैं उसका नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट आप यदि किसी को पर्सनली चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाओ, मेरे इंस्टाग्राम मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको पर्सनली एक एक करके सबका उसका एजेंट का नंबर शेयर कर दूंगा। इन फ्यूचर हो सके तो सबको मैं फ्री में भी दे पाऊंगा, ठीक है। अब एक टाइम जिन जिन यूजर करना चाहते हो तो 150 रुपीज चार्जेस लेगा, आप यदि बाद में करना चाहते हो तो सबको फ्री में करवा दूंगा, ठीक है। सो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को पसंद आने पे अपनी तरफ से लाइक कीजिएगा, चैनल पे और फर्स्ट टाइम के लिए विजिट करो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। चलिए दोस्तों मिलती किसी अच्छी और नई एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।